जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि क्लास ट्वेल्थ का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस में कितने मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होता है और कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस को। और ये सिलेबस है क्लास ट्वेल्थ का। और इस सिलेबस को हम लोग देखेंगे कि कितने यूनिट्स है इसमें और कौन सा यूनिट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्लास ट्वेल्थ का ये जैक बोर्ड का है। ये क्लास ट्वेल्थ जैक बोर्ड का सिलेबस है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने यूनिट्स है और यूनिट्स में कौन कौन सा कंटेंट है। यूनिट्स के अंदर कौन कौन सा टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अ, एक यहाँ पर टेबल में यूनिट है। कुछ इस तरह से यूनिट 1, 2, 3, 4, 5। तो यूनिट 1 जो है कुछ इस तरह से है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस ये फर्स्ट यूनिट है। और फर्स्ट यूनिट में खास करके सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट है। और इसमें सी प्लस प्लस जो हम लोग का क्लास 11th में जो बेसिक चीज़ पढ़ते हैं उसी का एडवांस थोड़ा सा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसमें खास करके हम लोग को बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को यूज़ करके प्रोग्रामिंग बनाते हैं। और कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ कंटेंट इसका इस तरह से है। और यूनिट 2 है डाटा स्ट्रक्चर जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट आ जाता है। सी प्लस प्लस का ही कॉन्सेप्ट है इसमें डाटा स्ट्रक्चर में। और उसी का सी प्लस प्लस का ही डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि एरे एरे आ जाता है, स्टैक, क्यू और बहुत सारी चीज़ होता है इसमें, बहुत सारा टॉपिक है। और जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात करें तो यूनिट 1 से 46 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 46 मार्क्स, यानी 46 आप कह सकते हैं कि लगभग 50% सिलेबस यूनिट 1 से ही आता है, यानी सी प्लस प्लस से आता है। इसका 24 मार्क्स का जो है वो है डाटा स्ट्रक्चर, यानी प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के, यानी कि थ्योरी 30 और प्रैक्टिकल 16 मार्क्स का होता है। कुछ इस तरह से तो 46 मार्क्स का हो गया। और कुछ इस तरह से ये 24 मार्क्स का है यूनिट 2। और यूनिट 3 में है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड एसक्यूएल, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इससे भी 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और बुलियन अलजेब्रा भी है, और बुलियन अलजेब्रा से 8 मार्क्स का आता है। और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आप कह सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क है ना, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन आता है जैक बोर्ड में क्लास ट्वेल्थ में, जो आपका फाइनल एग्जाम होता है उसमें इस तरह का, मतलब इतना क्वेश्चन आता है इस यूनिट से, इतना इतना मार्क्स का आता है। यानी 46 मार्क्स का यूनिट 1 से, यूनिट 2 से 24 मार्क्स का, यूनिट 3 से 12 मार्क्स का, और यूनिट 4 से 8 मार्क्स का, और यूनिट 5 से 10 मार्क्स का। तो टोटल हो जाता है यहाँ पर 100 मार्क्स का, कुछ इस तरह से। और इसमें 30% जो है वो क्या है, प्रैक्टिकल है, और 70% थ्योरी है। यानी कि 70 मार्क्स का जो है वो थ्योरी एग्जाम होगा और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो कुछ इस तरह से है ये। 5 यूनिट है, 5 यूनिट का नाम कुछ इस तरह से है। और अगर हम लोग बात करें कि यूनिट 1 जो है वो, अगर इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अगर इसमें है क्या, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें से इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सारे चीज़ आता है। और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। इनकैप्सुलेशन आता है। तो ये सारा मतलब कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसके बाद कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर भी होता है। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर ये भी कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम भी है। तो कुछ इस तरह से है। पॉइंटर है, एरे है। एरे तो यूनिट 2 में है, पॉइंटर है। तो कुछ इस तरह से यूनिट 1 में होता है। इसके बाद यूनिट 2 का बात करें तो इसमें एरे होता है। एरे यानी कि एरे भी एक कॉन्सेप्ट है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का, ठीक है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में एरे कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग डाटा स्ट्रक्चर में एरे, स्टैक, क्यू, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, लिंक लिस्ट, ठीक है। स्टैक के अंदर भी कई कॉन्सेप्ट होते हैं, फीफो लीफो, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कुछ इस तरह से। इसके बाद यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि इसमें जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करके रखा जाता है उसको डाटाबेस कहते हैं। और
जिस सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग मैनेज करते हैं डाटाबेस को, उसको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, डीबीएमएस कहते हैं। और एसक्यूएल क्या होता है? कमांड बेस्ड लैंग्वेज है, यानी कि इसमें कुछ कमांड होता है और कमांड को यूजिंग कमांड, यानी कि कमांड को यूज करके हम लोग क्या करते हैं? टेबल क्रिएट करते हैं। और डीबीएमएस में जो भी डाटा स्टोर किया जाता है वो टेबुलर फॉर्म में ही होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग बहुत ही डिटेल्स में समझते हैं, डीबीएमएस। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसको शॉर्ट में एसक्यूएल कहते हैं, एसक्यूएल। तो कुछ इस तरह से इसका भी एडवांटेज डिसएडवांटेज, और इसमें कमांड होता है खास करके ये, और कमांड का यूज करके हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल में टास्क परफॉर्म करते हैं। बुलियन अलजेब्रा होता है, बुलियन अलजेब्रा में जानते हैं कुछ लॉ होता है और आपको कुछ लॉजिक डायग्राम बनाना होता है 0 1 के फॉर्म में, यानी कि आपको सर्किट डिजाइन करना पड़ता है, ट्रूथ टेबल डिजाइन करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, कुछ इस तरह से है। और यहाँ पर डिजिटल सर्किट आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, नॉट और एंड नॉर, इस तरह का एक गेट, नॉर गेट, लॉजिक गेट्स यानी कि डिजाइन करना पड़ता है आपको, सर्किट डिजाइन करना पड़ता है 0 1 के फॉर्म में। अब ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यूनिट 5 में, यूनिट 5 क्या है? नेटवर्किंग एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेटवर्किंग या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी इसको, इस चैप्टर का नाम आप बोल सकते हैं। तो नेटवर्किंग का कुछ कॉन्सेप्ट है जिसमें, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट कैसे काम करता है। इसका डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें कैसे ट्रांसफ़र होता है डाटा, वो एमबीपीएस में, केबीपीएस में कैसे ट्रांसफ़र होता है। वेव के बारे में जानते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया में, यानी कि कौन कौन सा वेव होता है, और कौन ट्रांसमिशन मीडिया की बात करें तो वो एक तरह का ट्रांसमिशन करने के लिए, डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जो जिस मीडियम का यूज़ करते हैं वो ट्रांसमिशन मीडिया है। आप इसका जैसे नाम सुने होंगे, कोएक्सियल केबल है, ऑप्टिकल फाइबर है, तो इस तरह से जो जिस मीडियम को यूज़ करके हम लोग डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो ट्रांसमिशन मीडिया है। इसके बाद नेटवर्किंग डिवाइस, कुछ डिवाइस, नेटवर्किंग का कुछ डिवाइस है जिसका यूज़ जानते हैं कि इसका कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाए, जैसे इथरनेट कार्ड जो लैपटॉप कंप्यूटर्स में होता ही है, RJ45 कनेक्टर्स होता है, स्विच गेटवे और वाईफाई कार्ड, ये सारा डिवाइस है नेटवर्किंग डिवाइस, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानते हैं इस चैप्टर में, यूनिट 5 में। इसके बाद कम्युनिकेशन नेटवर्क टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो नेटवर्क टेक्नोलॉजी में आप लोग जानते हैं कि लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इस तरह से ये नेटवर्क का स्ट्रक्चर को बताता है ये टोपोलॉजी। तो कुछ इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, प्रोटोकॉल्स भी पढ़ते हैं। कुछ यहाँ पर प्रोटोकॉल्स है जैसे TCP IP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो इसको भी डिटेल्स में हम लोग जानते हैं। इसका तो मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानते हैं कि 1G कब आया था और 1G का स्पीड क्या था, 1G कैसे काम करता था, इसके बाद 2G का स्पीड क्या था और 2G कैसे काम करता था, 3G कैसे काम करता था, 4G जो है उसका क्या स्पीड है और वो कैसे काम करता है। इसके बाद 5G जो अपकमिंग क्या, अब तो चल ही रहा है 5G, है ना। 5G टेक्नोलॉजी कैसे यूज होने वाला है और कैसे इसका स्पीड कितना होगा, है ना। और इसमें क्या क्या चेंजेस आया 4G के कंपेरिजन में, ये कितना एडवांस है। तो ये सारे चीज़ के बारे में डिटेल्स में हम लोग यूनिट 5 में जानते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना, सभी स्टूडेंट के लिए भी और सभी जो कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ते हैं उनके लिए भी जानना जरूरी है कि इंडिया का IT एक्ट क्या है, साइबर लॉ क्या है, साइबर क्राइम किसको कहते हैं, IPR इशू ये क्या होती है, मतलब क्या होता है। इसके बाद ये हैकिंग, हैकिंग क्या होता है, हैकिंग कॉन्सेप्ट जो वो कैसे हैक कर लिया जाता है कोई भी वेबसाइट को, या ऑनलाइन कैसे हैकिंग होता है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद कुछ वायरसेस के बारे में भी है, वायरस, कंप्यूटर वायरस जो कंप्यूटर को हार्म करता है, यानी कि कुछ आप बोल सकते हैं कि कंप्यूटर में कोई फाइल अगर करप्ट हो जाता है या कंप्यूटर काम नहीं करने लगता तो ये वायरस की वजह से ये इसे होता है। इसके बाद कुछ इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विस, यानी कि वेब सर्विस की बात करें तो जो वेबसाइट से रिलेटेड चीज़ है, जैसे आप HTML के बारे में आप जानेंगे कुछ, है ना। www का मतलब क्या है, कि क्यों किसी भी वेबसाइट के पहले www का यूज करते हैं ना, तो इसके बारे में भी डिटेल्स में पढ़ते हैं। कुछ ई कॉमर्स के बारे में भी जानते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनलाइन जो शॉपिंग किया जाता है या ऑनलाइन कुछ ऐप्स है वो कैसे काम करता है, कैसे उसका यूज़ करते हैं, उसके बारे में है यहाँ पर डिटेल्स में, और इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं यूनिट 5 में। तो कुछ इस तरह से है। और यूनिट 1 जो है वह C++ प्रोग्रामिंग है ना, C++ प्रोग्रामिंग, और कुछ थियोरटिकल वाला भी पार्ट है जिसमें आप यहाँ देख के ही पता कर सकते हैं कि जैक बोर्ड में 70 मार्क्स का थ्योरी वाला मार्क्स है, यानी कि 70% अगर थ्योरी है तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि थ्योरी वाला पार्ट बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा।
और प्रैक्टिकल भी पढ़ना पड़ेगा, तो दोनों को मिला के पढ़ना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से हम लोग पूरी तरह से डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++, डाटा स्ट्रक्चर, DBMS, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड SQL, बुलियन अलजेब्रा और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कुछ इस तरह से है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का सिलेबस जैक बोर्ड 12th का आपको समझ में आया होगा। और अगर इस सिलेबस को आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आ- आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं इसी चैनल पे, तो हम इसमें कुछ से कुछ वीडियो आपको अपलोड करते रहेंगे टॉपिक वाइज, यानी कि C++ का कुछ वीडियो अपलोड करेंगे, फिर इसी का कॉन्सेप्ट का स्टेप बाय स्टेप हम अपलोड करते रहेंगे इसमें वीडियो। तो कमेंट करके बताइएगा कि ये सिलेबस समझ में आया कि नहीं। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों का साथ भी शेयर कर दीजिएगा।